तो देखो क्वेश्चन जो है वो इनफॉर्मल ही है अभी भी। आप लोगों को क्या करना है इसके अंदर? Sie hatten Streit mit ihren Eltern. You had fight with your parents. Schreiben Sie Ihrem Freund, Ihrer Freundin darüber. आपको अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करनी है सारी चीजों को। Schreiben Sie was war their Grund. Grund का मतलब क्या होता है? रीजन। Was war their Grund für den Streit. रीजन क्या था फाइट का, कि क्यों फाइट हुई, ये सब बताना है, डिस्क्राइब करना है। Iten Sie Ihren Freund, Ihre Freundin um einen Rat. और उसको आपको बोलना है कि वो आपको एक सजेशन भी दे। Schreiben Sie eine E-Mail circa 80 Wörter. तो आपको 80 वर्ड्स का एक मेल लिखना है। सबसे पहली बात, फॉर्मल है या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल मेल है, सीधा क्लियर सा है कि इनफॉर्मल मेल है। तो सपोज हम राहुल को लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बीबर राहुल। अब देखो आप लोगों को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप इनफॉर्मल मेल लिख रहे हो तो क्या चीजों का ध्यान रखोगे? डू, डाइन, डेश और डियर, आकुजाटिव और डाटिव। ठीक है, ये चीजों का जरूर ध्यान रखना है। कई बार बच्चा क्या रहता है, दू में लिख दिया, ये सब कर दिया, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो लीबर राहुल, सबसे पहले वीगेट्स। वीगेट्स के बाद साथ में कर दोगे इश हॉफे। दास कनेक्टर लगा दोगे, दास एस बाय डियर गुड गेट। ये इनफॉर्मल में ज्यादातर ऐसे ही स्टार्ट होता है कि आपने उससे भी पूछा कि तुम कैसे हो एंड ऑल। तो वी गेट्स इश हॉफे दास एस डियर, दास एस बाय डियर गुड गेट। तुम्हारे यहाँ सब कुछ ओके है, तुम ओके हो, ये सारी चीजें हो। अब अपने को देखो, इनफॉर्मल मेल्स में ना एक चीज हमेशा काफी फ्रिक्वेंटली आ रही है। वो ये है कि आपको बार बार ये बताना पड़ता है कि क्या हुआ था, कुछ इवेंट के बारे में बात करना होता है, यानी कि कुछ नरेशन देनी होती है, कुछ एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो वो आप ज्यादातर किसके साथ स्टार्ट करते हो? अर्सेलन। तो क्या करोगे? इश बोल्ट डियर एट वास विस्टिगस अर्सेलन। मैं तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नरेट करना चाहता हूँ या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। गेस्टन, गेस्टन hatte ich, yes, so gestern hatte ich Streit mit meinen Eltern। अब देखो हमने सारा ऐसा क्लियर कर दिया कि भाई मेरी फाइट हुई थी पेरेंट्स के साथ में, ये सब। डी डेंकन, वो ये सोचते हैं कि डेंकन दास इश। अब कोई भी देखो रीजन देंगे अपन। रीजन क्या हो सकता है कि हम पेरेंट्स क्यों हमसे लड़ेंगे? या तो हम स्टडी फोकस नहीं करते, या फिर फ्रेंड्स के साथ में घूमते फिरते हैं, काम नहीं भी करना चाहिए, या फिर फ्रेंड्स के बाहर घूमते फिरते हैं, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं देते। तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी आज के टाइम तो है, तो उसी को टारगेट कर देते हैं कि जी डेंकन दास इज टू फील साइट, दास इज टू फील साइट ड्राउ ड्राउसेन verbringen und der Vanish Wert, WERT, das der Vanish Wert auf Familie legen। वेट लेगन का मतलब होता है टू गिव वर्थ। तो क्या हो गया? दी डेंकन दास इज टू फील साइट ड्राउसन फेब्रिंगर, कि मैं बहुत ज्यादा जो टाइम है वो बाहर स्पेंड करता हूँ। und sehr wenig Wert auf Familie lege। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन हमने यूज किया है, वेट लेगन। वेट लेगन का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज को के ऊपर वैल्यू देना, वर्थ देना। भाई मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ बाहर फ्रेंड्स के साथ, और बहुत ही कम टाइम स्पेंड करता हूँ और बहुत ही कम वैल्यू देता हूँ किसको? फैमिली को। ठीक है, ऐसे करके हम कर सकते हैं। अब टू वाइज, टू वाइज या एस ist für mich immer wichtig।
mit meinen Freunden Kontakt zu halten। तुम्हें भी पता है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं उनके साथ में कांटेक्ट में रहूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए है। तो ये हमने एक जस्टिफिकेशन भी दे दिया, भाई वो लड़ते हैं ये वो। manchmal manchmal streiten sie, स्मॉल रहेगा, manchmal streiten sie darüber, dass ich nicht viel studiere। कभी कभी वो इस चीज पे भी प्रॉब्लम करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करता हूँ, बाहर टाइम स्पेंड करता हूँ एंड ऑल। ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग फाइट करते हैं। अब हम इसके अंदर उसका क्या वेट कर सकते हैं, उसके आंसर का, कि भाई वो हमें एक सजेशन दे, ये सारी चीजें करे। तो वाज ब्यूडेस डू। और अगर हालांकि आप चाहो तो इसके अंदर और चीजें भी ऐड कर सकते हो, जैसे और भी स्ट्राइटन, स्ट्राइटन का मतलब फाइट करे। स्ट्राइटन, स्ट्राइटन मीन्स फाइट करना। तो manchmal streiten sie darüber, dass ich nicht viel studiere, oder oder sie haben andere Erwartungen als ich। कि अदरवाइज उनके पास में अदर एक्सपेक्टेशंस होती है देन मी। मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है और उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो ये भी प्रॉब्लम होती है ना। तो ये सब करके आप एड ऑन कर सकते हो। अब हमें अपने फ्रेंड से पूछना है कि तुम क्या करते अगर मेरी जगह होते तो, क्योंकि सजेशन लेनी है उससे, तो क्या आपको कर देंगे हम, वाज व्यूडेस डू, वाज व्यूडेस डू अन माइनर स्टेल टुन। तो वाज व्यूडेस डू अन माइनर स्टेल टुन, तुम क्या करते मेरी जगह, और आप किसके लिए लुकिंग फॉरवर्ड हो, के सजेशन के लिए। तो ich freue mich auf deinen Rat, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सजेशन। और आखिरी में एंड कैसे कर दोगे, फील है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आपको मेल को है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हाँ राट का मतलब एडवाइस है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हाँ भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ich hoffe das ist bei dir gut geht। तो सबसे पहले कॉन्जुगेटेड वर्ब कहाँ चली गई, एट द एंड ऑफ सेंटेंस। फिर उसके बाद में देखो ich wollte dir etwas Wichtiges erzählen, मैं तुम्हें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। Gestern hatte ich Streit mit meinen Eltern, मेरी फाइट हुई यस्टरडे किसके साथ में, पेरेंट्स के साथ में। Die denken, sie किसके लिए यूज हो रहा है, दे के लिए। Die denken, dass ich zu viel Zeit draußen verbringe, वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा टाइम बाहर स्पेंड करता हूँ। कनेक्टर है, कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में आ गई। यहाँ पे देखो आप फेरब्रिंगन है तो इसके अकॉर्डिंगली कॉन्जुगेटेड है। und sehr wenig Wert auf Familie lege, familien lege, कि बहुत कम वर्थ देता हूँ फैमिली को। aber du weißt ja, es ist für mich immer wichtig mit meinen Freunden Kontakt zu halten, zu प्लस इन्फिनेटिव का यूज किया है। भाई तुम्हें भी पता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स के साथ में कांटेक्ट में रहना। फिर है manchmal streiten sie darüber, कि कभी कभी वो किस बारे में फाइट करते हैं, dass ich nicht viel studiere, मैं स्टडी ज्यादा नहीं करता हूँ। और sie haben andere Erwartungen als ich, उनके एक्सपेक्टेशंस, Erwartungen मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन, उनकी अलग एक्सपेक्टेशंस है देन मी, कि ऐसा करें वैसा करें, है ना। was würdest du an meiner Stelle tun, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है कि was würdest du, तुम क्या करोगे अगर मेरी जगह रहो। तो अन माइनर स्टेल है, अन दाइनर स्टेल का मतलब होता है ऑन योर पोजीशन, ऑन माय पोजीशन, लाइक दिस।
तो वास würdest du an meiner Stelle tun? तुम मेरी पोजीशन पे क्या करोगे? Ich freue mich auf deinen Rat. और मैं तुम्हारा जो सजेशन है उसका वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा जो एडवाइस है उसका मैं वेट कर रहा हूँ। तो देखो, हर तरीके से हमने पूरी की पूरी जो बॉडी है मेल की, उसमें जो भी पॉइंट थे वहां पे तीनों को कवर अप किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रैंडम कुछ भी लिखने लग गए ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो आपको एग्जाम में पहले 2 4 5 मिनट सोचना है ठंडे दिमाग से कि किस तरीके से स्टार्ट करना है, किसी तरीके से ओवर करना है, किस तरीके से आपको पूरा फोकस रखना है। रैंडमली स्टार्ट करके रैंडमली ओवर नहीं करना है कि ऊपर के पॉइंट्स ऊपर नीचे कर दिए, नीचे के पॉइंट्स ऊपर कर दिए। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो।